जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अच्छा जी, आज जो हमारा वो मौज़ूए सुख़न है वो है कि मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक ऐसा नज़रिया, एक ऐसी सोच है, एक ऐसा इंसान के ज़हन के अंदर का वो एक, आप उसको कह सकते हैं कि शक है, शुबा है, उसका एक नज़रिया है। और वो इस नज़रिए के ऊपर इस कदर अटल हो जाता है, इस कदर सख्त हो जाता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक नहीं, पूरे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगियां तबाह कर ली हैं सिर्फ़ इस एक जुमले के पीछे, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, नहीं, बहुत मुश्किल है। ये कुछ नज़रियात हैं, ये ऐसे हैं कि अगर इंसान के अंदर ये सलाहियत या ये मनफी तासुर पैदा हो जाए तो आप ये समझ लें कि उस शख्स की ज़िंदगी ख़त्म है, क्योंकि उसने लाइफ को शुरू होने से पहले ही अपने आगे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगा लिया है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। याद रखिएगा, कोई भी इंसान तवक्कल अल्लाह, अल्लाह के तवक्ल के अलावा, अल्लाह के ऊपर भरोसा किए बग़ैर कोई भी शख्स, जो आज हम कामयाब तरीन इंसान देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें तो अल्लाह के तवक्ल के बग़ैर वो ये कह सकते हैं फिर कि आप नहीं हो सकता। लेकिन जब इंसान का भरोसा अल्लाह के ऊपर हो, उसके ऊपर उसकी बिल्कुल हर वो अल्लाह को मानता है, तो फिर वो किस बात के इस फ़िक्र में है कि मेरे से नहीं होगा। और याद रखिएगा, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी शख्स का नज़रिया तब्दील करना है। आप किसी के कपड़े की वज़ाकता को आप तब्दील कर सकते हैं, आप किसी के रहन सहन को तब्दील कर सकते हैं, ये तमाम अमूर, ये तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। लेकिन किसी शख्स का एक अटल नज़रिया, इसको तब्दील करना दुनिया का इंतहाई मुश्किल काम है। अच्छा, इससे पहले जो है ना, ये मैं ज़रा, अब चूँकि आजकल आपको पता है इम्तिहानात हो रहे हैं और ज़्यादातर मेरे जो लेक्चर्स होते हैं या मेरी जो गुफ्तगू होती है बच्चों के साथ होती है, तो ये सिर्फ़ आपको ये वाली सोच कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, फ़लाँ ये वगैरह, ये चीज़ें आपको सिर्फ़ इम्तिहान में नाकाम नहीं करती, और ना ही इनका कोई ताल्लुक़ सिर्फ़ इम्तिहानात तक होता है। ये आपकी शख्सियत बना रही होती है, ये आपकी जो है ना वो ज़ात को बना रही होती है, आपकी जो करैक्टर को है ना, उसके अंदर चीज़ें वो बन रही होती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जी मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो आप ये समझें कि ये छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं, ये छोटी छोटी सोच और ये कतरे जो हैं, ये मिल रहे हैं, और एक मिल के आपकी आफ्टर 25 या 30 ईयर्स ओल्ड आप एक मनफी शख्सियत बन जाते हैं, और आप ख़ुद तो होते ही मनफी हैं और दूसरों में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आपने अपने अंदर सबसे पहले पॉजिटिविटी लेके आनी है कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, मैं मेहनत करूँगा, ये हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ इम्तिहान की बात नहीं है, ये बात है इंसान की ज़िंदगी की। आप जब मुआशरे में उतरते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं, हम जब जहाँ पे जॉब करते हैं और जहाँ पे कोई नौकरी करता है, जिस तरह भी हर एक का एक निज़ाम है, वहाँ पे आप ऐसे लोगों को देखते होंगे, वो क्या कहते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, यार तू कर दे, यार तू कर दे। अब क्या है, वो बचपन से ही उनके अंदर ये नेगेटिविटी रही है, और कोई अच्छा उनको कोई सलाह करने वाला नहीं मिला, या उन्होंने ख़ुद कोशिश नहीं की, कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जो आज इस वो मनहज पे पहुंच गए हैं। लिहाजा हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ये बात इम्तिहानात तक की नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की है। और याद रखिएगा, इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो भी असरात आते हैं, जो भी ख़यालात आते हैं, वो एक मुद्दत तक आते हैं, उसके बाद वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर वो आप वैसी ही आपकी शख्सियत बनी रहती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप लाइक स्कॉलर सोचते हैं, अगर आप कोई दीनी मौलम की तरह सोचते हैं, अगर आप किसी कारोबारी बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, या आप एक लूज़र की तरह सोचते हैं, जो भी सोच आप सोचेंगे वो आपकी कुछ सालों बाद शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। और सबसे पहले याद रखिएगा, जो शख्स, जिसका नज़रिया, जो अपने नज़रिए से हार गया ना, वो तो फिर खैर उससे उससे तो बात ही नहीं है। जो शख्स ये सोच ले, आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप बैठे हुए हैं, ये सारी बातें जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर आपने ये सोच लिया कि मैं आज के बाद अपने इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हूँ
और मैं इस नज़रिए को बातिल साबित करूँगा और उसमें कोशियाँ हो जाएं, समझ लें आपकी जीत है। ये आज आपका पहला कामयाबी का दिन है, चूँकि आज का दिन ये आपने सिर्फ आहद नहीं किया, कोई प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आज ठीक हो जाऊंगा, बल्कि आज आपने उस अपने बातिल नज़रिए को जो सालों से या महीनों से या दिनों से आपकी शख्सियत के ऊपर घर कर गया था, जो आपके दिलो दिमाग में रच चुका था, बस चुका था, आपने उसको आज मात दे दी है और आज आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया। तो ये आपकी आज पहला कामयाबी का दिन है, अगर आप अपना नज़रिया तब्दील करते हैं कि वाकई सर जो बात कर रही हैं वो ठीक है और मैं अपने नज़रिए को मात दे सकता हूँ। अच्छा, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जब जिसमें तलबा कहते हैं कि सर ये बातें जो है ना कहने की हद तक ठीक हैं, लेकिन अगर आप कभी ये बातें करें तो देखें कि जी फिर नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ कुरान मजीद में। अगर हम यही है ना, हमारा जो इस्लामी कल्चर है, जो हमारा इस्लामी लिटरेचर है, जिस शख्स ने ये पढ़ा हुआ है उसके लिए ज़िंदगी तो है ही कुछ नहीं। वो तो मुतमईन हो चुका है कि मुझे जो मिलना है, जो मैंने किया है, जो सब कुछ, वो सब सेटिस्फाई उससे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आपने किस्सा पढ़ा होगा सूरत यूसुफ़ में, और उसमें एक पहलू अगर आप देखें, वो भी वहाँ पे अगर हम जैसा शख्स होता तो मे भी वो कहता कि जी नहीं कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे तो हम बस सब मर गए। जब जुलेखा पीछे लगती हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ भागते हैं, और आप अगर तफसीर उठा के देखें तो तकरीबन तफसीर में ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो दरवाज़े थे वो मुकफ़्फ़ल थे, बंद थे। अब मुझे बताएं कि बंद दरवाजे हैं, पीछे जो है वो ख़तरा है और आगे आपको पता रास्ता ही नहीं है। अब बताएं आप क्या करेंगे। अभी तो हमारे तो पता नहीं रास्ते खुलेंगे नहीं खुले, हम तो पहले ये डिसाइड करके बैठ गए कि जनाब हम तो नहीं कर सकते। मैं ये पूछता हूँ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बंद दरवाज़ों की तरफ क्यों भागे? क्योंकि अल्लाह व तबारक ताला के ऊपर उनको यकीन था, उनका तवक्ल था, उनका इस बात के ऊपर भरोसा था कि मेरा अल्लाह जो है मुझे बचाएगा। इसलिए बंद दरवाज़ों की तरफ भागते गए, और एक दरवाज़ा, दो दरवाज़ा, तीन दरवाज़ा, यहाँ तक कि तमाम के तमाम दरवाज़े खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए। आप जब अल्लाह के ऊपर यकीन करते हो, उसके बाद अपनी मेहनत पर यकीन करते हो, अल्लाह से उसकी मेहनत, अपनी मेहनत को अल्लाह के आगे पेश करते हो, अल्लाह ताला आपको सिला देता है। लेकिन जब आप ये मनफी तासुर, आप देखें ना कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। असल में ही मैं नहीं कर सकता, ये वो, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? मायूसी है। और जब आपकी शख्सियत में मायूसी आ जाती है तो कभी भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और सिर्फ मायूसी यहाँ तक नहीं रहती, वो फिर आगे आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। आप हमेशा अपने बच्चों के लिए नेगेटिव सोचते हैं और बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा पुत्र, तू और कोई काम कर ले। ये नहीं कि हम फिर ये नेगेटिविटी यहाँ तक नहीं रोकती। ये देखें मुआशरा कैसे तबाह बर्बाद हो रहा है, सिर्फ एक हमारी नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच की वजह से। अच्छा, फिर आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम किन मुश्किलात में थे। सबसे पहले वो देखें ना पहलू कि अल्लाह ताला ने कहा कि अब ऐलान नबूवत करें, और ऐलान नबूवत आप देखें कि उस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। सारे, एक तो उस वक्त आपके फॉलोअर्स थे, आपको प्यार मोहब्बत करते थे, चूँकि नबूवत का कोई दावा नहीं था। जैसे ही नबूवत का दावा किया, सगे सगे ताए चाचे जो भी आपके रिलेटिव थे वहाँ पे खड़े हुए, और उसी मैदान में क्या किया, अबू लहब ने जब आपकी तरफ वो हाथ करके धुतकारे, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये आप सूरत पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ें, तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने जवाब दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इतनी मुखालफत हुई, आपके साथ इतनी वहाँ पर आपको तकलीफ़ झेलनी पड़ी। क्या आपने क्या लेसन लिया इससे, फिर सीरत के इस वाक़े से? और फिर वो एक तो ये तो खैर अम्बिया की बात आ जाएगी, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, जब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल हो, आपका भरोसा हो, तो फिर आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। उसके बाद फिर आप देखें जंग बदर में, जंग बदर में क्या खूबसूरत एक वो किस्सा था कि जब तमाम के तमाम मुसलमान वहाँ मौजूद थे, और आगे से 1000 की तादाद थी या कमोबेश, इसी तरह यहाँ पर 313, 12 या जितने 310 जितने भी लोग थे। आप में से हर बच्चा इस वाक़े को जानता है। सिर्फ मुझे ये बताएं कि 313 1000 को ललकार रहे हैं, और इनके पास पूरा असलहा भी नहीं है, पूरा असलहा भी नहीं है, कोई घोड़े नहीं है, कोई मतलब आला किस्म का जो असलहा वो नहीं है, जबकि वहाँ पर इनके मद्दे मुकाबिल कुफ़ार के पास, मुशरिकीन मक्का के पास क्या कुछ नहीं था। ऊँट थे, हाथी थे,
नेज़े थे, तलवारें थीं और क्या क्या साजो सामान था खाने पीने का। यहाँ पर कमज़ोर सहाबा और ना उनके पास तलवारें भी इतनी ज़्यादा ना थीं। और ये मतलब आप ये देखें, लेकिन हौसला और तवक्कल इल्लल्लाह, उन्होंने ये नहीं कहा कि यार रसूल हमसे तो होगा नहीं। जिस तरह कुरान मजीद में हज़रत मूसा की मिसाल बयान की जाती कि उनके हवारियों ने क्या कहा था कि मूसा तू और तेरा अल्लाह जा और जंग लड़, हम तो यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सहाबा इकराम ने कहा यार रसूल आज के दिन अगर आप हमें हुक्म फरमाते हैं हम तो कैसर व कसरा को जाके दरवाजे खड़का देंगे। इट्स मीन कैसर व कसरा उस टाइम सुपर पावर्स थी, जिस तरह आज हमारे पास लाइक अमेरिका एक सुपर पावर गिना जाता है। इस तरह उस वक्त बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, रोम और ये फारस और ये कैसर और ये कसरा और ये जो बड़े बड़े उस वक्त थे, इनके साथ देखो चंद तलवारों के साथ। सिर्फ कहने का मकसद जब आप अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखते हैं और भरोसा रखते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, बात मेहनत की है, पहले ही कह देना कि मैं नहीं कर सकता, तो ये मेरे ख्याल है कि बड़ा ही मुश्किल है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आप वाक़या देखें, नाज इतनी ज़्यादा आग जल रही है और आपने अल्लाह का हुक्म हुआ या जिस तरह भी आपको इम्तिहान में आजमाइश में डाला गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से मलाइका भी आए मदद के लिए कि हम आपने फरमाया नहीं अल्लाह देख रहा है, तो मेरा उसी के ऊपर तवक्कल है, वही मुझे बचाएगा। और आपके सामने वो आग के अंदर कूद के और अल्लाह ताला ने उस आग को क्या बना दिया। आज इस बात का हमने ये अहद ज़रूर करना है कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की जो हमने लाइफ से जो ज़िंदगी से वाक़यात सीखें, और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया के अंदर कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आज से 200 साल पहले, मुझे बताएं 200 साल पहले अगर हम बात करें, किसी शख्स से कहा जाए कि मैं जो है वो इतना वज़नी लोहा होगा और वो मैं हवा में उड़ा दूंगा, तो वो मेरे ख्याल आपको बेवकूफ़ कहेगा। लेकिन जिस शख्स ने जहाज़ बनाया तो उसने क्या सोच के बनाया था, जब उसे सोच आई होगी तो आपका ख्याल है उसने पहली सोच में ये कह दिया होगा कि जी वाह ये तो जहाज़ बन गया। मे भी उसने ना कहा हो, मे भी उसने भी इनकार कर दी हो, कोई ना कोई तो रीज़न होगी। अब जिस शख्स ने बल्ब ईजाद किया था, अब उसके बारे में मशहूर ये किस्सा है कि 1000 टाइम उसने बनाया और वो ख़राब हो जाता था, नहीं बनता था। या जिसने बिजली बनाई, तो आपका क्या ख्याल है उसने हार मान ली। जब आपके अंदर हार का मादा ख़त्म हो जाएगा और जीत का मादा होगा, याद रखिए कि दुनिया के कामयाब तरीन इंसान आप होंगे। ये मत आप सोचें कि जनाब मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैं वो नहीं कर सकूँगा। बस एक बात का आप अहद कर लें कि तवक्कल इल्लल्लाह, अल्लाह के ऊपर तवक्कल, और दूसरा अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा। मेहनत करनी है, चीटिंग नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकनी। कहीं पर भी आपने, जिसको हम अपनी आम इस्लाम में कहते हैं कि घटियापन नहीं करना, आपने बेहतर बनने की कोशिश करना है, बेहतरीन लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश करनी है, बेहतरीन बोलने की कोशिश करनी है और अच्छा बनने की एक्टिंग करनी है। और इसी के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, हज़रत इमाम गज़ाली बड़ी खूबसूरत एक बात करते हैं, वो फरमाते हैं कि इबादत के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहले जब इंसान इबादत करता है वो इबादत नहीं होती। जब ये नए नए बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं वो रियाकारी होती है, दिखावा होता है। उसके बाद इबादत का दूसरा स्टेप होता है, वो क्या बनती है फिर, रियाकारी और दिखावे के बाद वो आदत इंसान की बन जाती है। लाइक एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, वो स्टार्टिंग में तो दिखावे के लिए पढ़ता होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाए, ठीक है इट्स ओके, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और आखिर में वो कहता है जब उम्र के तीसरे हिस्से में पहुंच जाता है तब जाके वो नमाज उसकी इबादत बनती है। तो सिर्फ मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस माशरे के अंदर होप पैदा करें, मोटिवेशन पैदा करें, लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दें। ना, नहीं, नहीं कर सकता, आई कुडेंट, आई कैन नॉट, आई डू नॉट, ये चीज़ें निकाल दें। नॉट के लफ्ज़ को, कांट को कैन में बदल दें। कैन नॉट को अगर आप कैन में बदल दें तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगियां बदल सकती हैं। और आप लोगों की इसी तरह इस्लाह करें और लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करें और लोगों को ये बताएं कि आप कर सकते हैं। सिर्फ़ उनके अंदर, हर शख्स को अल्लाह ताला ने बहुत एक अजीम इंसान बनाया, उसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। जस्ट फाइंड योर सेल्फ, यार मेरे अंदर क्या है, अपने आप को तलाश करो, मैं क्या हूँ, मुझे अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा है, मेरे अंदर क्या कमालात छुपाए हुए हैं, क्या मेरे अंदर मज़हर हैं, ये हर चीज़ आप देखें। तो थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। इस
नाकामी से परेशान नहीं होना। अगर नाकामी होती ये तो आपकी कामयाबी की निशानी है कि इट्स मीन आपको होप दिला रहा है दोबारा अगेन चलें। आप ये देखें कि पहली दफ़ा कई ऐसे सलातीन गुजरे हैं और जंगजू गुजरे हैं जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट नहीं कर सके, सेकंड टाइम भी नहीं कर सके, कुछ तो कुछ 2-4 दफ़ा से भी ज़्यादा होंगे। और फ़ातिह मोहम्मद का ये इस्तांबुल वाले का अगर आप किस्सा पढ़ें तो वो मे भी कितने 3 महीने या गालबन इतना अर्सा वो वहाँ पे रहे, मुहासरा करे, लेकिन नाकाम रहे, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन फिर बाद में जब हज़रत अयूब अंसारी से वो इंस्पायर होते हैं और उनके बारे में वो सुनते हैं कसस, तो फिर एकदम हमला करते हैं। तो कहने का मकसद है आप अपने अंदर होप पैदा करें, अपने आप को तलाश करें, छोड़ दें इस ना को, कर सकते को, नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। आप आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह व तबारक ताला आपकी मदद फरमाएगा। आमीन, जज़ाकल्लाह।